नमस्कार श्रीमान मित्रों। सरकारी भौगोलिक राज्यिक भौगोलिक ज्ञान में आपका स्वागत अभिनंदन है। तो हम पहले जान चुके थे भूगर्भिक संरचना माने बिहार के भूगर्भिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो औरंगाबाद, हरिहरगंज तथा नवादा के सीमांती क्षेत्रों में जलोढ़ स्थलाकृति पर्याप्त स्थानिक अंतर को अभिव्यक्त करती हैं। इन क्षेत्रों में स्थित आर्कियन, नवांशाई तथा विंध्यन भूदृश्यों का कोई व्यापक प्रभाव जलोढ़ की गहराई पर नहीं पड़ता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें टर्शियरी काल के अंतिम चरण में निर्मित हुई हैं और ये मुख्यतः अवसादी चट्टानें हैं। बिहार में अवस्थित सीमांत पठारी प्रदेश छोटा नागपुर का हिस्सा है। यह पठार पूर्व कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुई थी। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में विंध्य काल के जो शैल समूह मिलते हैं, उन्हीं का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में मिलता है। इन्हें कैमूर का पठार कहा जाता है। यह प्राचीन अवसादी गिरिटी से लेकर सूक्ष्म कणीय बालुकास्म शैल, बलुआही गाद शैल, फ्लैग स्टोन, चूना पत्थर शैलों से तथा क्वार्टजाइट, ब्रेसिया, पोर्सेलेनाइट शैलों से निर्मित है। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत चूना पत्थर के शैल रवेदार डोलोमाइट में परिणत होते हैं एवं इन शैल समूहों के शैल बहुधा पायराइटिफेरस विशेषताओं को भी प्रकट करते हैं। मुंगेर, नवादा, गया, बांका जिलों में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, क्वार्टाजाइट से बने आर्कियन चट्टानें दिखाई पड़ती हैं। कई जिलों में क्वार्टाजाइट के अलावा स्लेट और फिलाइट भी देखने को मिलती हैं। बिहार का मैदानी भाग हिमालय के प्रवर्तन से प्रभावित रहा है। तृतीय काल के भूसंचलों के प्रभाव से गंगा का असंबलित बेसिन और भी गहरा होता चला गया तथा इस असंबलित बेसिन में प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेप होने से वर्तमान जलोढ़ मैदान की उत्पत्ति हुई है। ये वर्तमान जलोढ़ के नीचे छिपे भ्रंश भी विवर्तनिक घटनाओं के प्रमाण देते हैं, जिनसे यह क्षेत्र प्रभावित होता रहा है। संरचनात्मक घटनाओं में अंतिम उल्लेखनीय घटना प्लीस्टोसीन काल से संबंधित रहा है, जब राजमहल तथा शिलांग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी थी। तो अब हम देखते हैं बिहार के प्राकृतिक विभाजन को, जो इस प्रकार से हैं। तो भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र, दूसरा बिहार के विशाल मैदान और तीसरा दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। उसी तरह उच्चावच की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र और इसका भाग 0.06% है और इसका क्षेत्रफल लगभग 586 वर्ग किलोमीटर में है। उसी तरह दूसरा गंगा का मैदानी भाग है, जिसका क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है और यह लगभग 96.26% तक है। और तीसरा दक्षिणी का पठारी भाग, जिसका क्षेत्रफल 2927 वर्ग किलोमीटर तथा पर अगर प्रतिशत निकालो तो 3.68% के बराबर है। अब हम देखते हैं उत्तर का शिवालिक पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित यह एक छोटा क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में है। यह शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माने जाते हैं। यह टर्शियरी भूसंचलन के फलस्वरूप बना था। इसे 3 उपविभाजनों में बांटा जा सकता है। पहला रामनगर दून
तो ये छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। यह हरहरा नदी घाटी के दक्षिण में अवस्थित है। दूसरा सोमेश्वर श्रेणी। इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिकना ठोड़ी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। अतः बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग इस पर्वत श्रेणी से घिरा है और इसकी सर्वोच्च चोटी लगभग 874 मीटर ऊंची है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं। इनमें सोमेश्वर, भिकना ठोड़ी और मवात प्रमुख है। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बना है। शिवालिक बलित पर्वत के इन श्रेणियों में नदी द्वारा प्रदन के कारण काफी उबार खाबार क्षेत्र का विकास हुआ है। इन नई परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर भी मिलते हैं। और जो तीसरा है दून घाटी। तो दून घाटी उपयुक्त दोनों विभाजनों के बीच स्थित है तथा इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। यह लगभग 24 किलोमीटर लंबी है एवं गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंची होती है। अब हम लोग देखेंगे बिहार के विशाल मैदान। यह लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। बिहार का विशाल मैदान जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारों प्रदेशों के बीच फैला बिहार का विशाल मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बनी है, जिसका पश्चिमी सीमावर्ती भाग में कहीं कहीं चूने के कंकर का ऊपरी सतह के निकट जमाव पाया जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है और इस मैदान में चौर की तरह की निचली भूमि पाई जाती है जिसे टाल या ताल कहते हैं। वर्षा ऋतु में यह टाल जलमग्न हो जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है जो 6 सेमी प्रति किलोमीटर है और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य रहती है। हालांकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है, परंतु कहीं कहीं इससे अधिक भी गहराई पाई जाती है। संपूर्ण राज्य के मुख्यतः 2 भू प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि गंगा नदी इस मैदान को 2 भागों में बांट देती है। पहला गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरा गंगा का दक्षिणी मैदान, मतलब 2 भागों में बांटती है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। तो इसमें हम देखते हैं गंगा के उत्तरी मैदान के बारे में। तो गंगा के उत्तर में स्थित उत्तरी बिहार का मैदान घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एवं बागमती नदियों के बहने के क्षेत्र हैं। इन नदियों ने इस प्रदेश को अनेक दोआबों में वर्गीकृत कर दिया है, जैसे गंडक कोसी दोआब, घाघरा गंडक दोआब और कोसी महानंदा दोआब। उत्तर बिहार का यह मैदान समतल एवं मूलतः एक रूपी होने के बावजूद यहाँ की प्रवाह प्रणाली के कारण स्थानीय भिन्नता रखती हैं। उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बिहार की राजधानी पटना के उत्तर में गंगा नदी से गंडक नदी मिलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंगा से घाघरा नदी मिलती है। गंगा नदी से बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां जाकर मिलती हैं। यह भूभाग गंगा के उत्तरी तराई के 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राज्य के 32.77% क्षेत्र पर विस्तृत है। यह एक समतल मैदान है और जलोढ़ मिट्टी से बना है।